महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नहीं एकनाथ शिंदे होंगे। इसकी घोषणा खुद देवेंद्र फडणवीस ने की है, जहां शिंदे भी मौजूद थे। फडणवीस ने बताया है कि आज सिर्फ एकनाथ शिंदे का शपथ ग्रहण होगा। मैं एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल से बाहर रहूंगा। 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। हमें उस वक्त पूर्ण बहुमत मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें बड़ी जीत मिली थी। फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे लगातार उद्धव ठाकरे से कहते रहे कि आप महाविकास आघाड़ी कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना गठबंधन सरकार से बाहर निकलिए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से की एक भी बात नहीं सुनी थी। तो एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस नहीं खुद एकनाथ शिंदे होंगे और इसकी घोषणा देवेंद्र फडणवीस ने ही की है। आज 7:30 बजे एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे और उसके बारे में भी जानकारी देवेंद्र फडणवीस ने दी है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे और आज शाम 7:30 बजे वो सीएम पद की शपथ लेंगे और इस सरकार में देवेंद्र फडणवीस शामिल नहीं होंगे। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कल यानी कि बुधवार को इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद महाराष्ट्र के अगले सीएम जो है वो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। हालांकि इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे और इसकी घोषणा खुद पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि फडणवीस सरकार में शामिल नहीं होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे अपने सहयोगी पंकज प्रसून का, जो हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल, जहां लगातार खबरें आ रही थी कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, इसी बीच एक नई खबर ये सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे होंगे महाराष्ट्र के अगले सीएम। क्या है पूरी जानकारी? देखिए खुशबू, ये एक सरप्राइज फैक्टर था जिसे अंत समय तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बचा कर रखा गया था। जब एकनाथ शिंदे गोवा से फ्लाइट से मुंबई एयरपोर्ट पे आए तो उन्होंने विक्ट्री मार्क दिया था और शायद तभी कुछ अंदाज़ा लगा था कि कोई बहुत बड़ा एक ऐलान हो सकता है, लेकिन लगातार चाहे वो नेशनल मीडिया हो या महाराष्ट्र की मीडिया, ये लगभग मानकर चल रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन उसके बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों राजभवन जाते हैं। उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और वहां से खबर आती है कि शाम 7 बजे नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा। उसमें नाम नहीं लिखा हुआ होता है कि कौन लेंगे शपथ। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले माइक पकड़ते हैं देवेंद्र फडणवीस और पहला ही वाक्य जो उन्होंने घोषणा की, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मैं स्वागत करता हूं। इसके बाद सब अचानक चौंक जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अरे ये क्या बोल रहे हैं ये, क्योंकि हर कोई ये मान के चल रहा था, सवाल भी बना के लाए थे कि देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछेंगे कि आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी, क्या कुछ होगा। लेकिन जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मैं स्वागत करता हूं, अचानक वहां कोलाहल सा हो गया। पत्रकार आपस में बातचीत करने में कि क्या जो उन्होंने सुना है यहाँ पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर लेकिन जिस तरीके से अभी आपने बताया है कि सरप्राइज एलिमेंट ये था कि एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री होंगे अगले। इसके साथ ही फडणवीस ने एक और ऐलान किया कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। जी बिल्कुल, ये एक मास्टर स्ट्रोक इस मायने में कहा जा रहा है कि लगातार शिवसेना की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए सारा खेल करवा रही है। उन्होंने ऑपरेशन कमल का नाम दिया था या कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों का प्रेशर बनाकर महाराष्ट्र सरकार को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। बीजेपी ने मैसेज ये दिया है कि हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। दूसरा मैसेज ये है कि जो एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है, जिसमें लगभग 80% शिवसेना के विधायक इनके साथ हैं,
यही असली शिवसेना है। अगर महाराष्ट्र में वो बीजेपी शामिल होती, अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बनता, तो ये मामला कोर्ट में जाता और तब ये दोनों गुटों को ये साबित करना होता कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना असली शिवसेना है या एकनाथ शिंदे वाली। अब वो मामला चला गया बैकग्राउंड में, इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो आएंगे और जिनके पास 80% विधायक हैं और 2/3 विधायकों की इन्हें जरूरत थी, तो ये कहा यह जाएगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है और शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। इसके साथ ही एक और इसके पीछे सोची समझी रणनीति हो सकती है कि जो पार्टी सरकार में रहती है, कई लोग कार्यकर्ता हों या सांसद हों या दूसरे, वो चाहते हैं कि हम सरकार के साथ रहें और सरकार के विकास कार्यों से जुड़े। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि शिवसेना के कुछ सांसद और शिवसेना के कुछ कॉरपोरेटर्स यहाँ इसलिए महत्व है कि शिवसेना की वो मूल इकाई है, वहीं से सारी शक्ति शिवसेना को मिलती है। मुंबई में आप जाइएगा तो शिवसेना के अलग अलग जगह पे ऑफिसेज बने हैं, लोग जो अपनी समस्याओं के लिए कॉरपोरेटर्स के पास आते हैं, शिवसेना ऑफिस जो खुला हुआ है वहां पे आते हैं। अगर वो एकनाथ शिंदे के साथ आ जाए तो इसे हम इस रूप में देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे का जड़ कट जाएगा, और एक बार जड़ कट गया और 80% विधायक आ गए, ज्यादा सांसद आ गए और अगर कार्यकर्ता शामिल हो गए तो समझिए कि यही मूल शिवसेना रहेगी और वो सिर्फ उद्धव सेना बनकर रह जाएगी। कुछ इसी तरह की सोच के साथ ये मूव चला गया है। जी पंकज, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में कई दिनों से हम उथल पुथल देख रहे थे, उस बीच एक बड़ी खबर जहां पर कयास लगाए जा रहे थे उद्धव ठाकरे ने जब बीते दिन इस्तीफा दिया तो उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सरप्राइज एलिमेंट सबके सामने उन्होंने रखा, जहां उन्होंने खुद ये ऐलान किया कि एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। और इसके साथ उन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि वो सरकार के बाहर रहेंगे।